हेलो फ्रेंड्स, मैथ तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपना प्रोबेबिलिटी का तीसरा पार्ट है और आज अपने दो टॉपिक करेंगे, क्वाइन करेंगे और डाइस करेंगे। क्वाइन को बोलते हैं सिक्का और डाइस को बोलते हैं पासा। अब क्वाइन है क्वाइन, तो इसमें मान लीजिए हमने एक सिक्का उछाला तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? हेड आएगा या टेल आ जाएगा? आपने एक बात को ध्यान रखना है, जो प्रोबेबिलिटी है ना उसको बीच में रखना है। संभावना कितनी है सिक्के पर आने की? 2 है, तो 2 की पावर 1। हमारा क्या आंसर आ गया? 2। अगर दो सिक्के उछाले तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2 और पावर 2 आएगी। गलत कहां पर हो जाता है? जब 3 सिक्के उछाले तो बहुत बार स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाते हैं, हमने 3 को 2 की पावर लगानी है क्या 3 की पावर लगानी है? हमारे पास प्रोबेबिलिटी भाई 2 ही है, तो पावर 2 की पावर 3 लगेगी, 8 आ जाएगा। फिर 4 सिक्कों पर क्या आ जाएगा? 16। इसी प्रकार से क्रम ये चलता रहेगा। ये 2 की पावर 3 8 कैसे आ जाएगा? बनाकर देखिए, गलत तो नहीं बनता। हमारे पास क्या है? 3 सिक्के हैं, पहले पर हेड आ गया, फिर टेल, फिर क्या आया? हेड आ गया, टेल, फिर टेल हेड बीच में, फिर टेल हेड। आप ना इस प्रकार से बना लिया करो कि कभी आपका गलत ही ना हो, ठीक है? हेड टेल आ गया। अब पहले पर टेल आ गई, अब हेड। ऊपर 2 टेल ली थी ना, अब 2 हेड ले लो। ऊपर 2 टेल ली थी, अब हेड ले लो। पहले पर टेल हेड। अब क्या करेंगे? हेड टेल हेड, ठीक है? फिर क्या करेंगे? हेड टेल। और लास्ट में क्या होगा? तीनों पर क्या आ सकता है? हेड और टेल। और कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बनेगी। अब इसको तो उल्ट पुल्ट करने से रहे। 2 टेल, 1 हेड आ गया, 2 हेड 1 टेल आ गया, सब कुछ आ गया। इसकी क्या बनेगी प्रायिकता? इसकी प्रायिकता इसलिए 8 बनेगी 3 सिक्कों की। टेल और हेड एक सिक्के का तो सिंपल सा ही हो गया, उस पर टेल आएगी हेड आएगी। 2 सिक्कों का निकालना है, पहले पर टेल, दूसरे पर हेड, फिर क्या है? हेड टेल, दोनों पर टेल, दोनों पर हेड। बात खत्म हुई। और कोई बनती है संभावना? 1 2 और 3 तीनों सिक्कों की निकाल दी। अगर 4 की निकालेंगे तो फिर वैसे ही, हेड था, यहाँ पर 3 बार टेल, यहाँ पर फिर वही क्रम चलता रहता है, वही क्रम चलता रहेगा। कभी भी स्थिति नहीं बदलेगी। अगर 4 आएगा तो चारों पर हेड, फिर चारों पर टेल, इसी प्रकार से चलता रहेगा। क्या होगा? उसका 4 4 4 का बनता जाएगा। क्या बनता जाएगा? एक ग्रुप बनता जाएगा। 4 को पेयर नहीं बोलते, ग्रुप बनता जाएगा। उसी प्रकार से आप डाइस देखिए। डाइस में अब क्या है? डाइस में क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर होते हैं डाइस में। यही 6 नंबर होते हैं ना। अगर यही 6 नंबर होते हैं तो एक डाइस की प्रायिकता क्या बनेगी? 6। और अगर डाइस 2 होंगे तो यहां पर उसकी संभावना रहेगी, उसके पास से रहेंगे। 2 डाइस का क्या 36 होगा? तो हाँ जी बिल्कुल 36 होगा। 3 डाइस का क्या 216 होगा? तो हाँ जी बिल्कुल 216 होगा। कुछ भी नहीं अजीब होगा। अगर पूछ ले 4 डाइस का अगर वो पूछ ले तो 1296 होगा, तो बिल्कुल हाँ जी 4 डाइस को अगर बार बार फेंका जाता है तो 1296 बार
तरीकों से हम लिख सकते हैं उसको। या तो पहले पर 1 आएगा, बाकी पर 5 5, दूसरे पर 2 2, 3 3, 4 4, 1296 तरीके बनेंगे उसके। कई बार एग्जामिनर सीधा पूछ लेता है अगर 4 500 को फेंका जाए तो कितने तरीकों से, कितने ढंग से उसे लिखा जा सकता है, तो 1296 ढंग से लिखा जा सकता है। सिंपल होता है सम, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर वो क्या ऑप्शन दे देगा, अगर ऐसा कोई सम होगा ना तो उसने हमें उलझाने के लिए 2 की पावर 6 वाला ना वो आंसर दे देना है। या तो 64 दे देगा या लास्ट वाली ऑप्शन लिख देगा, इनमें से कोई नहीं। तो हम 64 वाले पर क्लिक कराएंगे, भूल जाएंगे पासा कर रहे हैं, वहां पर दिमाग खराब हो जाता है। आपने एक चीज को दिमाग में रख लो, जितने पासे होंगे उसकी पावर, जितने वो डाइस पूछ रहा है, जितने वो सिक्के पूछ रहा है वो होगा। गलत मत कर देना। अब हम इसके सम करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए इसे क्या कह रहा है, 3 सिक्के उछाले, उन पर 2 पर हेड और 1 पर टेल आने की क्या संभावना है या क्या प्रोबेबिलिटी है। ये संभावना लिखी हुई है भाई, PROB और आगे डॉट लगा दिया। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो इसका फॉर्मूला हमने सबसे पहले लेक्चर में किया था जब मैंने परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी करवाई थी। क्या होता है, फेवरेबल क्या होगा, जो उसने पूछा है, और टोटल कंडीशन कितनी होती है, टोटल कंडीशन। अब कितने सिक्के हैं, 3। कहने का क्या मतलब हुआ, 2 की पावर 3। नीचे तो क्या आ जाएगा, इसकी ऑप्शन भी है मेरे पास, लेकिन मैं जानबूझकर नहीं लिख रहा। सभी का दिया हुआ है, 1/8 आएगा, 2/8, 3/8, 4/8, क्या आएगा, मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा। जब समझाऊंगा तो एक बार बिना ऑप्शन से करवाऊंगा, प्रैक्टिस करवाते वक्त आपको ऑप्शन साथ में दे दूंगा। अब टोटल कंडीशन कितनी होगी, 8। वो क्या कहता है, 2 पर हेड और 1 टेल आने की संभावना। क्या होगा भाई, 2 पर हेड आ गया, 1 टेल आ गया, और कैसे आ सकता है, हेड टेल, हेड, 2 पर हेड आ गया, 1 पर टेल आ गया। और कोई संभावना बन सकती है, पहले पर टेल, बाकी दोनों पर हेड। और कोई संभावना, जब आपने H यहां पर लिख लिया ना, तो इसे एक एक आगे भी करते जाओ तो आपको पता लग जाएगा संभावना कोई और बन सकती है या नहीं। आना कितने पर है, 2 पर, तो 2 पर हेड आना इस प्रकार से आ सकता है, और कोई संभावना नहीं बन सकती। तो क्या होगा, 3/8। ये क्या बन जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी, संभावना, प्रायिकता। ये आपको भाई करना ही पड़ेगा। वो मैं आपको क्यों सिखा रहा था, एक H लिख लीजिए, एक T लिख लीजिए, फिर उसको आगे पीछे करते जाओ। मान लीजिए हमने यहाँ पर H लिख लिया, फिर 2 TT, इस H को अगली बार क्या करेंगे, आगे ले जाएंगे। इसको आगे ले गए यहाँ पर, तो ये कहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर। अगर इसको यहाँ पर ले गए तो ये यहाँ पर आ गया, फिर क्या हो गया, T इधर आ गया तो THT, H फिर आगे कर दिया तो TTH। इस प्रकार से इसकी प्रायिकता निकाली जा सकती है। वैसे जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उसके बाद आपको सिर्फ इतना ही लिखना पड़ेगा जब मैंने अब लिखा है। अब अगला सम देखिए, 4 सिक्के उछाले। पहले तो सिक्के कितनी है, 4। हमारे दिमाग में होना चाहिए बी फेवरेबल है, जो वो क्या पूछा है, वो टोटल। जब 4 सिक्के उछाले तो टोटल कंडीशन कितनी है, 2 की पावर 4। चलो जी, पहले तो 16 आ गया हमारे पास। कई बार क्या होता है, वहां पर एक ही ऑप्शन में 16 दिया होता है, आप चुप करके उस ऑप्शन को टिक कर दो। अगर टाइम नहीं है तो, अगर टाइम है तो सिर्फ 5 सेकंड और लगेंगे, अगली बात भी आ जाएगी।
4 सिक्के उछाले, ना तो चारों पर हेड आए और ना ही चारों पर टेल। आपको टोटल टोटल पता है ना, आपको टोटल पता है कितनी आएगी, 16। अब चारों पर हेड और चारों पर टेल कितनी बार आएगा, 2 ही बार आएगा भाई, सभी पर हेड और सभी पर टेल। अब ये तो कॉमन सेंस की बात होगी ना, टोटल कंडीशन तो 16 है, 2 बार चारों पर हेड 2 बार चारों पर टेल आना है, तो बच कितने गए, 14। 14/2, ऊपर अपने फेवरेबल लिख दिया, 14/16 हो गया, ये 7/8 आंसर आ गया आपका। हाँ ये जरूरी है, वो काट कर ही 7/8 देगा, वो 14/16 नहीं देगा। इसको और कैसे कर सकता है, उछाले, चारों पर हेड और चारों पर टेल आए, चारों पर हेड आए और चारों पर टेल आए, तो क्या आ जाएगा, 2/16 भाई। एक ही बार तो आ सकता है, अगर ना आए तो 16 में से 2 माइनस कर दे, अगर आए तो 2/16। वैसे ऐसा सम नहीं आएगा, ऐसा ही देगा, जितना मर्जी सिंपल एग्जाम हो वो ऐसा पूछेगा, ऐसा तो सभी को पता है, ना ऐसे पूछेगा, क्योंकि अगर आपने कोई गड़बड़ करी तो यहां करोगे। और मेरी एक बात को हमेशा याद रखना, वो हमेशा 3 सिक्कों वाला पूछेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट 3 की पावर 2 कर देते हैं, 9 जरूर करते हैं, 2 की पावर 3 नहीं करते। वो वहां पर भूल जाते हैं भी सिक्के की प्रायिकता कैसे बनानी थी, 3 की पावर 2 करे या 2 की पावर 3। ऐसे सम में तो आप चाहे 4 की पावर भी 2 कर लोगे तो भी आपका सही हो गया ना 16। अब 2 सिक्के देगा तो आपने समझा, अगर भी 2 सिक्कों की पावर लेनी थी तो 2 की पावर 2 ले ली तो भी सही हो गया, इसलिए वो आपको हमेशा 3 सिक्के देगा। आप कोई भी एग्जाम उठाकर देख लेना, 90% जो सम है ना वो कौन सा आया होगा, 3 सिक्कों वाला या 5 सिक्कों वाला। 5 में क्या गड़बड़ हो जाती है, 2 की पावर 5 32 करनी होती है, लेकिन वो कई बार क्या करता है, नीचे 25 वाली ऑप्शन दे देता है, तो आप 5 की पावर 2 करके निकाल लेते हो। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिवाय यही बात के भी हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। आप एक बात सोच लो ना, सिक्के को जब हमने उछाला तो सिक्के के तो 2 पासे है ना, तो वो 2 पासे यहां पर लिखने हमने, जैसे हमने डाइस में 6 का लिखा था। अब वो करते हैं, पहले ये देख लीजिए, नेक्स्ट सम देखिए। अब 7 सिक्के उछाले गए तो कितनी संभावना है कि एक सिक्के पर टेल आए। पहले तो हमारे पास टोटल कंडीशन कितनी है, टोटल कंडीशन ऊपर आ गया फेवरेबल, फेवरेबल में जो उसने पूछा है वो लिखते हैं, ये सॉल्यूशन हमारा। उसने पूछा एक सिक्के पर, हर बार ना, हर बार ये नहीं है लॉजिक लगाने लग जाओ, लॉजिक लगाने से पहले कॉमन सेंस भी बड़ी जरूरी है। अब आप अपने हाथ में 7 सिक्के सोच कर रखिए, ये फिंगर्स है, इसी से सोच लीजिए ये 7 सिक्के है। वो क्या कहता है, एक पर टेल आए, या तो इस पर आएगा या इस पर या इस पर या इस पर या इस पर, इस पर, इस पर, किसी एक पर ही आएगा टेल, क्योंकि उसने कहा है कि एक सिक्के पर टेल जरूर आए। तो कितनी कंडीशन है, मान लीजिए इन 7 में से इस पर टेल आ गया तो बाकी 6 पर क्या आएगा, हेड, क्योंकि उसने कंडीशन ही वैसे दी है। इस पर आ सकता है टेल, फिर इस पर आ गया तो बाकी 6 पर, फिर इस पर आ गया तो बाकी 6 पर, इस पर आ गया तो ये 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 6 पर, इसी तरह से होगा ना। तो हमारे पास जितने सिक्के हैं ना उतनी फेवरेबल कंडीशन बनती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा,
2 की पावर 7, 7 बटा 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 क्या होगी भाई? 128। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 8 होगी, फिर 2 की पावर 3 8, 8 8 64 और 2 128। कोई मुश्किल था? कोई मुश्किल था? बिल्कुल भी नहीं था। अगर वो इसके उल्ट पूछ ले भी, एक पर कभी भी टेल ना आए, तो आप ये इसको कर सकते हो, 7 को उसमें से माइनस कर देना, 121 बटा 28 आ जाएगा, 128। एक सिक्के पर कभी भी टेल ना आए तो क्या आ जाएगा? एक सिक्के के जो है वो 7 ऑप्शन कम हो जाएंगी, वो एक सिक्का कभी भी टेल नहीं आने देगा, या इस पर या इस पर या उस पर, वो 7 कंडीशन माइनस हो जाएगी। बस आपने अपना थोड़ा सा दिमाग पढ़ने में लगाना है, आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर छुपा होगा। ये देखिए, अब यदि कोई एक, अच्छा पासा आ गया भाई, यदि कोई एक पासा फेंका गया, उस पर कितनी संभावना है कि 4 ना आए? फिर वही बात, 4 ना आए। पासा कैसा है? ये पासा मान लो, ऐसा होता है लगभग पासा। भाई मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, जो मेरे से पिछले लेक्चर लगाते आ रहे हैं उनको पता है, मेरे को ड्राइंग का अनुभव कम है। मान लीजिए ये ऊपर वाला पासा है, यहाँ पर क्या लिख दिया? 1, और नीचे वाले पर 6, इधर आया 2, यहाँ आ गया 5, और ये अगला जो है हमारे पास बेस, वहाँ पर क्या लिख दिया? अब क्या लिख दें? 3, और पीछे वाला 4। ये मैं क्यों लिखता हूँ 1 6 3 4 2 5? कभी डाइस को घुमाकर देख लेना, दोनों तरफ का जोड़ 7 होगा। पासा मैंने करवाया हुआ है इसमें पहले, रीजनिंग में भी मैंने प्रोबेबिलिटी वाला डाइस का करवाया होगा, वो देख लेना। लेक्चर नंबर कितना है? 12 लेक्चर उसके भी लगे हुए हैं। ऐसे हो गया। अब क्या पूछता है? कितनी संभावना है कि 4 ना आए? अरे भाई टोटल तो हमें पता ही है, टोटल कंडीशन कितनी है? 6। एक डाइस में टोटल कंडीशन तो 6 है। अगर 4 ना आए तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6 में कुछ भी आ सकता है, तो क्या आ जाएगा? 5 बटा 6। फेवरेबल क्या हो गया? उसने कहा 4 ना आए, 4 ना आए, 4 ना आए। अगर 4 ना आएगा तो बाकी तो 5 आ सकते हैं। अगर वो कहे सिर्फ 4 आए, 1 बटा 6। ये क्या है? 4 ना आए, 4 ना आए। ये क्या है? 4 सिर्फ आए। तो ये क्या बन जाएगी? वही बात, ऊपर फेवरेबल, नीचे टोटल। अगर 4 नहीं आ रहा तो 5 आएंगे, सिर्फ 4 तो एक ही बार आएगा ना भाई। एक डाइस है, एक बार उछालना है, कितनी संभावना है? टोटल 6 बार, टोटल उस पर 6 संभावना है। 6 संभावनाओं में से 4 आने की संभावना, एक बार ही तो 4 आएगा ही आएगा। ये नहीं है भाई 6 बार फेंकोगे तो एक बार 4 आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मतलब है उसकी एक साइड पर 4 है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है भी 6 बार फेंकोगे तो एक बार 4 आएगा। कहने का मतलब है उस डाइस पर 4 कितनी बार मेंशन है? तो एक बार है। वो कहता है अगर 4 आए ही ना तो क्या क्या आएगा? 1 2 3 5 6, वो 5 बटा 6, 1 बटा 6। और भी करवाता हूं, ये तो बिल्कुल सिंपल था। अब इससे थोड़ा सा आगे वाला करवाऊंगा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स।
ज़्यादा हार्ड नहीं करवाऊंगा, ठीक करवाऊंगा आपको। ये देख लीजिए, हाँ जी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, दो पासे फेंके, ऐसी स्थितियां बताएं उन दोनों का योग 8 हो। ऐसी कितनी स्थितियां बनेंगी, उनका योग है, जोड़ है, कितना बने 8। टोटल कंडीशन पता होगी, फेवरेबल क्या निकालना है, उन ऊपर के दोनों पासों का योग 8 हो। टोटल तो हमें पता है 36 है, क्योंकि दो पासे फेंके 6 की पावर 2, 6 की पावर 2, 36 आ गया। उनका योग कितना होगा, उनका योग 8 हो। कैसे 8 हो सकता है, कैसे 8 हो सकता है? एक पर 2 आया, दूसरे पर 6, दोनों का योग 8 हो गया। एक पर 3 आया, दूसरे पर 5 आया। अब इसी के साथ ही उल्टा कर लिया करो। इस पर 2 और 6 आ गया, इस पर 6 और 2, इस पर 3, इस पर 5, इस पर 5 और इस पर 3, इस पर 4 और 4। गलत कहाँ हो जाता है? हम क्या सोचते हैं, 3 तरह के पैटर्न बनेंगे। पैटर्न कैसे बनेंगे? 2 6 6 2 हो गया, 3 5 5, 4 4 को 2 बार ले लेते हैं, हम आंसर निकाल देते हैं 1/6। कहने का मतलब है 6/36 करके निकाल देते हैं, 6/36 करके निकाल देते हैं। आता क्या है 5/36, क्योंकि 5 ही ऐसे बनेंगे जिस पर आंसर आएगा। अब अगला देखिए, इस सम को मैं पूरा नहीं करवाऊंगा, ये सम आप अपनी तरफ से पूरा करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना मेरे को। देखिए, अब दो पासे फेंके गए जिनका योग कितना हो, 9 हो। क्या होगा? 3 आएगा, इस पर 6, एक एक बढ़ाते जाया करो। 6 और 3 कर लिया, फिर 4 और 5 कर लिया, फिर 5 और 4 कर लिया। अब क्या करते गए हम, एक एक घटा रहे हैं इधर से, और क्या करेंगे? अब 4 और 5 तो हो ही गया था। अब क्या करेंगे, इधर 2 कर दिया, इधर 7, 7 2 1 8, 8 और 1, ये बन गए सारे, यही बन गए ना, और कोई तो नहीं बन रहा? हाँ जी, यही बन गए। कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/36, 8/36 या 2/9। इसलिए मैंने साथ में या लिख दिया, कटकर कितना आएगा, या 2/9। ये आंसर सही हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा ना हमारा। बस प्रोबेबिलिटी मेरी तरफ से खत्म। आपका ये होमवर्क है, लास्ट वाला सम में जो होमवर्क है, ये मेरे को करके बताना है इसका आंसर क्या आएगा। क्या 8/36 सही है? हाँ तो कैसे, नहीं तो भी कैसे, कमेंट बॉक्स में बताना। राधे राधे, जय भोलेनाथ की। अगर मेरी समझ आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच। ये सम जरूर करके बताना मेरे को इसका आंसर क्या आएगा। ओके, बाय बाय।